तौसा के छोटे से गांव वापी में जश्न का माहौल है और माहौल इसलिए है कि गांव के गरीब का बेटा आज यूपीएससी की परीक्षा पास करके गांव लौटा है। दरअसल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत रामभजन कुम्हार ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की है और उन्होंने 667वीं रैंक हासिल की है। रामभजन कुम्हार का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही की है, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा के दौरान भी वे मजदूरी करते थे और मजदूरी करते करते खुद को भी संबल देते थे, साथ ही परिवार को भी आर्थिक मदद करते थे। इतना ही नहीं, 2009 में उन्होंने 12वीं पास करने के बाद पुलिस कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त कर ली और उसके बाद उन्होंने इस बार यूपीएससी क्रैक किया है। 8 साल की मेहनत के बाद उन्हें यह सफलता मिली है। ऐसे में घर में जश्न का माहौल है। फैमिली बैकग्राउंड मतलब एकदम साधारण रहा है। परिवार में सब लोग मजदूरी करते हैं और बचपन से ही मतलब मैंने उनसे यही सीखा है। और जहाँ तक जब मुझे वो शारीरिक क्षमता हासिल हुई तब से मैंने भी वही काम मतलब हाथ बटाना शुरू कर दिया और इसके लिए मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था थोड़ा थोड़ा काम करके। यहाँ हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें एक भट्टे हैं चूना पत्थर के, तो वहाँ मैं पत्थर वगैरह तोड़ा करता था, थोड़े पैसे हो जाते। और उसके बाद सर 2009 में मेरा चयन हो गया दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर। तो उसके बाद मैंने अपनी 12वीं के आगे की पढ़ाई करी नॉन कॉलेजिएट से और 2015 से मैंने सिविल सेवाओं की तैयारी शुरू कर दी, ये सोच के कि जो मेरा जीवन है उसमें सार्थक बदलाव आए और जो मेरे जैसे और लोग हैं जो अभावों से ग्रस्त हैं और ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं उनके लिए भी मैं कुछ कर पाऊँ। इन इरादों के साथ मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और 2018 में थोड़ी सफलता मिली मुझे जब मेरा प्री क्लियर हुआ और मेंस में मैं अपियर हुआ, पर मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया दुर्भाग्य से। उसके बाद मैंने अपना निरंतरता और परिश्रम जारी रखा और 2022 में जाके मुझे वो सफलता हासिल हुई जिसमें 667वीं रैंक के साथ मुझे सिविल सेवा परीक्षा 2022 में वो मुकाम हासिल हुआ जिसकी मुझे ज़रूरत थी। दिक्कतें अब जैसे शुरू में आर्थिक दिक्कत ज़्यादा थी, दूसरी मार्गदर्शन की भी समस्या थी, तो ये दोनों समस्याएं हल हो गई। दिल्ली पुलिस में जब मैं सिपाही लगा तो फैमिली को भी काफ़ी सपोर्ट मिला और मुझे मतलब वो सोर्सेज मिल गए जो तैयारी करने के लिए कोचिंग्स वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। और साथ में जैसे दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में रहना वो भी मेरे लिए अवेयरनेस वाला साबित हुआ कोचिंग्स वगैरह से, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के उनसे मुझे ये मार्गदर्शन भी मिला। तो फिर मैंने अपना निरंतर प्रयास किया सर, और ये संघर्ष मेरा अकेले का नहीं है, मुझसे जुड़े हर आदमी का संघर्ष है जिन्होंने मेरा मनोबल बनाए रखा और हर संभव प्रयास की, मेरी मदद की। परिवार, मित्र, गुरुजन, जो भी जीवन में हर वो शख्स जो मेरे जीवन में आया उसका कुछ ना कुछ योगदान रहा इस चीज़ को जो मुझे मिली है इसमें। फादर मजदूरी करते थे। 2020 में सर उनको अस्थमा था, अस्थमा के पेशेंट थे वो, तो 2020 में उनकी अस्थमा अटैक से डेथ हो गई। खबर लगी तो बहुत खुशी हुई। जाने से पहले था कि पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, तो ये तो कंफर्म था मुझे। तो संभाला, घर का काम किया और पापा थे तो बहुत बीमार रहते थे तो उनको हॉस्पिटल भी ले जाना था, उनको भर्ती भी कराना था, उनको घर पे मतलब ऑक्सीजन वगैरह ये सब कुछ लगाना भी था, तो वो सब कुछ मैंने संभाल लिया इनके ऊपर। बाठा फोडायचा, टोकरी ढोवायचा, मग फॅक्टरी आमच्याचा तो सारो परियासती जेलियाचा चमनी भी कोची तेल मलचो न मलचो तो बत्ती जोड़ जोड़ के मीठा तेल में भी लगा ले। तो काय मैंने तो यह भी करियो, मैं भी करिया, तो काय पढ़ियो यह भी, तो उम्मीद बड़ी, तो माने बढ़िया लगी, ये नहीं बढ़िया लगी तो अच्छा था। फिर ये बोलियो अब काय मैं मेहनत करूं काय थे करूं तो मैं आगे बढ़ जाऊं, तो मैं था कि ब्याह तो मैं सही मारी ब्याह तो काम तो देव रात ने भी कर लिया, धन में भी करिया भाई, कहीं भी आप आगे बढ़ जाओ। पूरी पूरी जिम्मेदारी ली, उन्हें भी संभालियो, घर ने भी संभालियो, आपको भी करियो, सभी काम करियो। अब दूर करियो इस भगवान आती तो कहिए कि किस करियो, जिन भगवान भी देखियो भाई कतरी